शिव की एक इच्छा का प्रतिफल है ये पूरी दुनिया। अगर अभी आपको कहा जाए कि इस मैदान में जहां हम और आप बैठे हैं, इस मैदान से थोड़ा ऊपर जाइए, थोड़ा सा आकाश में चले जाइए और वहां से इस पूरे छपरा जिला को देखिए, कितना बड़ा दिखेगा। यहाँ हम खड़े हैं तो चारों तरफ की हर चीज हमको दिख रही है। उधर कॉलेज है, उधर बिल्डिंग है, इधर मैदान है, इधर पंडाल है, इधर लोग हैं, सब कुछ दिख रहा है। लेकिन इस स्थान से थोड़ा सा ऊपर चले जाइए, शरीर से जाइए, अपनी इन आंखों से देखिए तो आपको दिखेगा कि छपरा ये तो बहुत छोटा दिख रहा है। थोड़ा और ऊपर चले जाइए तो पूरा बिहार ही छोटा दिखने लगता है। थोड़ा सा और ऊपर जाइए, अभी हम लोग सिर्फ शरीर की बात कर रहे हैं, थोड़ा सा और ऊपर जाइए, पूरा भारतवर्ष एक छोटे से बिंदु की तरह दिखने लगेगा। और थोड़ा ऊपर जाइए, अभी हमने घोषणा में क्या कहा कि आज से अभी से जिसने शिव को गुरु बनाया है उनकी सूचना शिव के अंतरिक्ष साम्राज्य में प्रेषित की जाती है। यानी अब थोड़ा अंतरिक्ष में जाइए, अंतरिक्ष यानी आकाश से भी ऊपर, आकाश की भी गहराई, आकाश से भी ऊंचा, और वहां से इस पूरी दुनिया को देखिए, पूरी धरती, पूरी पृथ्वी को देखिए, एक बिंदु जैसा दिखाई देता है। और बाहर चले जाइए, कभी आपने सुना होगा अलग अलग ग्रह हैं, सूरज है, चंद्रमा है, पृथ्वी है, मंगल है, बहुत तरह के ग्रह हैं जो चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं अंतरिक्ष में। उससे भी थोड़ा ऊपर चले जाइए तो आपको दिखेगा कि वो लोग भी एकदम छोटे छोटे दिख रहे हैं। यानी जैसे जैसे आपने शरीर से दूरी बढ़ाई है, आपके लिए स्थान छोटा होता गया है। और कल्पना करिए कि अगर आप अपने मन को, हम सब अपने मन को अपने गुरु महादेव की तरफ से देखना सिखा दें तो हमको ये पूरी दुनिया क्या दिखाई देगी। और इस पूरी दुनिया में हमारी आपकी क्या बिसात दिखाई देगी। यहाँ खड़े होके हम में से कोई भी कहता है कि हमको महादेव ने ये दिया, हमको साहब ने ये दिया, लेकिन अगर महादेव के तरफ से देखिएगा तो आपको लगेगा कि आप कुछ नहीं हैं, कोई बिसात हमारी आपकी नहीं है उस महादेव के सामने। उस महादेव के सामने जिसकी मात्र इच्छा से ऐसी कितनी दुनिया बनती है, रहती है और टूट जाती है। काल भी जिससे डरता है, भय को, जो दुनिया में भय है, एक शब्द है, एक भाव है भय। हम कहते हैं कि डर लगता है, कोई चीज देखते हैं तो कहते हैं कि डर लगता है। कभी सोचा डर को भी जिससे डर लगता है वो कौन है? डर को भी जिससे डर लगता है वो महाकाल महादेव है। उनकी ऊर्जा की जब बात होती है, कल्पना करते हैं हम लोग, देख तो सकते नहीं हैं, कल्पना करते हैं। महादेव चारों दिशाएं जिसका वस्त्र है, हम लोग कपड़ा पहनते हैं और महादेव के लिए कहते हैं कि दिगंबर है। दिगंबर मतलब चारों दिशाएं जिसका वस्त्र है। आकाश की बिजलियां जिसका आहार है, भोजन। आकाश की एक बिजली गिर जाए इस धरती पे तो आदमी हो कि बिल्डिंग हो कि पेड़ हो कि कुछ भी हो, जल कर राख हो जाता है। एक बिजली कहीं गिरी तो उस जगह की सारी चीजें राख बन जाती हैं और कुछ नहीं बचता। महादेव की ऊर्जा की कल्पना भी मेरे आपके जैसा आदमी नहीं कर सकता। हमारे दिमाग की भी एक सीमा है। इस दिमाग में हम लोग अगर कुछ सोचते हैं किसी बारे में, वो भी एक सीमा के बाद जाकर खत्म हो जाती है। लेकिन जितनी भी सीमा है,
जितनी भी परिधि है उन सारी परिधियों के बाद भी अगर कुछ काम करता है तो सिर्फ महादेव की दया, क्योंकि उस महादेव से, उस ऊर्जा से टकरा के तो मिल नहीं सकते आप। साधना, उपासना, मंत्रों का जप कितना भी कर लेंगे, हमारे आपके जैसे इंसान उस महादेव को पा नहीं सकेंगे। हाँ, थोड़ा नजदीक होने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन वो ऊर्जा ऐसी है कि जिसके बारे में कहा जाता है डिम्बम डिम्बम, यानी डम डम, जिसका डमरू बजता है, काल का यमराज भैंस सबको, उसके भी सिंह को दबाते हुए जो रक्त का आंसू पीने को आतुर हैं, वैसे महादेव की ऊर्जा हर रूप में प्रकट हो रही है। जगत गुरु शिव के रूप में भी है, गुरुओं के गुरु शिव, सदगुरुओं के गुरु शिव। यानी अगर इस धरती पे कोई गुरु है, कोई सदगुरु है, कोई कितना भी बड़ा गुरु है, लेकिन उन सब का गुरु कौन है, उन सब का बॉस कौन है, तो महादेव है।